सो हे there Pokemon Masters and welcome to another tutorial। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 10 पोकेमॉन जिनका एवोल्यूशन अगली जनरेशन में आया था, या फिर टॉप 10 पोकेमॉन जिनका एवोल्यूशन लेट जनरेशन में आया था। वेल, आज की इस वाली वीडियो का लाइक किया है 20 लाइक, तो आप कर देना। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आ जाएगा और अभी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 1 ज़ुबैट पोकेमॉन एक जनरेशन 1 का फ्लाइंग और पॉइजन टाइप का एक पोकेमॉन है, और ये इस पोकेमॉन को कौन नहीं चाहता। मतलब भाई साहब, जैसे आप केव में घुसते हो इतना इरिटेटिंग पोकेमॉन होता है ना भाई साहब, बता नहीं सकता। और इसका एवोल्यूशन गोल्डबैट जनरेशन 1 में ही आ गया था, मगर इसका थर्ड एवोल्यूशन आना अभी बाकी था, जो कि था जनरेशन 2 में आया था, जोटो में। यानी कि जोटो में आया था इसका एवोल्यूशन क्रोबैट पोकेमॉन। क्रोबैट पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है गोल्डबैट और ज़ुबैट से, और इसको तुमने वॉक के पास भी देखा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन था। वेल, इतना ही है गोल्डबैट, क्रोबैट और ज़ुबैट के बारे में। और अभी जान लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 2 पोकेमॉन के बारे में। तो नंबर 2 जो कि है मैग्नेमाइट पोकेमॉन। मैग्नेमाइट पोकेमॉन एक जनरेशन 1 का प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, और इसका एवोल्यूशन मैग्नाटॉन भी जनरेशन 1 में ही आ गया था, जो कि उतना भी पावरफुल नहीं था। मगर जनरेशन 4 में इसको एक एवोल्यूशन मिला, जो कि था मैग्नाजोन। जोन पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है गेम्स में, खासकर जनरेशन 4 डायमंड एंड पर्ल में। ये इसकी लुक भी देख सकते हो तुम लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वेल, अभी बढ़ लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3 पोकेमॉन, जो कि है स्वाइनअप। स्वाइनअप एक जनरेशन 2 का एक आइस टाइप का पोकेमॉन है। नो, ये आइस टाइप का नहीं दिखता, मगर आइस टाइप है ये। और इसका एवोल्यूशन भी हमें जनरेशन 2 में ही दिखाया गया था, जो कि था पाइलोस्वाइन। और उसके बाद इसका एवोल्यूशन 4th जनरेशन में आया था, जो कि था मैमोस्वाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था। मतलब भाई साहब, इतना पावरफुल होता है ना स्वाइनअप, और पाइलोस्वाइन से ज़्यादा होता है पावरफुल है। और इसको डॉन के पास भी देखा था, जो कि ठीक ठाक पोकेमॉन था डॉन का। वेल, अभी बढ़ लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 4 पोकेमॉन, जो कि है साइथर पोकेमॉन। साइथर पोकेमॉन एक जनरेशन 1 का फ्लाइंग और बग टाइप पोकेमॉन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। वेल, साइथर का एवोल्यूशन सीज़ॉन भी जनरेशन 2 में आया था, जिसको तुम ऑब्टेन कर सकते हो मेटल कोर से। मतलब बस अब साइथर इतना पावरफुल और कूल दिखता था, उसके बाद सीज़ॉर आ गया, जिसकी टाइपिंग थी स्टील और बग टाइपिंग शायद से। और स्टील और बग टाइपिंग से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, मगर ये फायर टाइप से 4 टाइम्स वीकर होता है, मगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है, और इसको तुम लोग मेगा इवॉल्व भी कर सकते हो। तो वेल, अभी बढ़ लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 5 पोकेमॉन, जो कि है ईवी के एवोल्यूशन। मैं बता देता हूँ ईवी का एवोल्यूशन क्यों है, क्योंकि ईवी का एवोल्यूशन पहले आया था जनरेशन 1 में जोल्टियन, वेपोरियन और फ्लैनियन, और उसके बाद जनरेशन 2 में ईवी का एवोल्यूशन आया एस्पियन और अमरियन। उसके बाद जनरेशन 3 में इसका और एक एवोल्यूशन आया, जो कि था जनरेशन 4 में आया था इसके 2 एवोल्यूशन, लीफियन और ग्लेसियन। उसके बाद एक रीजन छोड़ के कैलस में फाइनल एवोल्यूशन आया था सिबियन। मतलब भाई साहब 8 एवोल्यूशन रख के बैठा है। मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो एक 10 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो इसीलिए बस इतना ही था इन दोनों के बारे में। अभी बढ़ लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 6 पोकेमॉन, जो कि है टोगेपी। और टोगेपी एक जनरेशन 2 की फेरी और एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है। और तुम लोग सोच रहे हो ये जनरेशन 2 की नहीं है, ये जनरेशन 1 की है। आई नो ये जनरेशन 2 की पोकेमॉन है। बहुत सारे लोग गलतफहमी में आते हैं कि ये जनरेशन 2 की पोकेमॉन है, मगर ये जनरेशन 1 की जनरेशन 1 की पोकेमॉन ज़्यादातर लोग सोचते हैं, मगर ये जनरेशन 2 की पोकेमॉन है। और इसका एवोल्यूशन टोगेकिस भी हमें दिखाया गया था जनरेशन 3 में, जो कि एक सेम ही सिमिलर पोकेमॉन है, बस फ्लाइंग टाइप आ गई है साइकिक टाइप के अलावा। और इसका एवोल्यूशन 4th जनरेशन में दिखाया गया था, जो कि था टोगेकिस। वो था टोगेटिक और ये था टोगेकिस। और टोगेकिस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है या फिर है। और
इसको तुमने टाउन के पास देखा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन थी। बैटल्स उतनी अच्छी नहीं होती मगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोकेमॉन है। और वेल अभी बढ़ लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 8 पोकेमॉन की तरफ, जो कि है रोज रेड पोकेमॉन। एक जनरेशन 3 की एक ये है ग्रास टाइप पोकेमॉन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। एक फैक्ट बताऊँ, रोज रेड पोकेमॉन का री एवोल्यूशन उसके बाद आया था, या फिर जनरेशन के बाद आया था, जो कि था BU2, जो कि जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इसका एवोल्यूशन, रोज रेड का एवोल्यूशन रोजेलिया का एवोल्यूशन रोज रेड हमें भी दिखाया गया था जनरेशन 4 में। और रोज रेड बहुत ही ज़्यादा कूल पोकेमॉन दिखती है, और ये बहुत ही ज़्यादा ये है अंडररेटेड पोकेमॉन है, क्योंकि इसको ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है। बहुत सारे लोग, अगर तुम भी नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद जान लोगे। वेल बस इतना ही था रोजेलिया, रोज रेड और ब्यूटी के बारे में। वेल अभी बोल देता है हमारे लिस्ट के नंबर 9 पोकेमॉन, जो कि है इलेक्ट्रीवायर पोकेमॉन या फिर इलेक्ट्रोबस। एक जनरेशन 1 का एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है इलेक्ट्रोबस। और एक फैक्ट बताऊँ फिर से है, इलेक्ट्रोबस का एवोल्यूशन जनरेशन 2 में आया था, जो कि था एलेकिड। और ये बेबी पोकेमॉन है, ऑफ कोर्स यार बेबी पोकेमॉन जनरेशन 2 में ही इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इसका एवोल्यूशन इलेक्ट्रीवायर, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है ना भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रीवायर, इसको बॉल के पास भी देखा होगा तुमने, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था। तो बस इतना ही है इलेक्ट्रीवायर, इलेक्ट्रोबस और इलेक्ट्रिक के बारे में। वेल अभी बोल लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 10th और लास्ट पोकेमॉन की तरफ, जो कि है मैगबी या फिर मैगमार पोकेमॉन या फिर मैगमॉटल, क्योंकि ये तीनों ही इसके एवोल्यूशन है। मैगमार पोकेमॉन और इलेक्ट्रोबस पोकेमॉन दोनों ही सेम है। इसका एवोल्यूशन जनरेशन 2 में कराया गया था इंट्रोड्यूस, और इसका लास्ट एवोल्यूशन जो कि था मैगमॉटल पोकेमॉन, इसका एवोल्यूशन हमें दिखाया गया था जनरेशन 4 में। वेल ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है इलेक्ट्रीवायर और मैगमॉटल पोकेमॉन। ये मुझे यूजुअली पसंद है इलेक्ट्रीवायर। अगर तुम्हें पसंद है मैगमॉटल या फिर इलेक्ट्रीवायर में से दोनों में से एक बोलो यार तुम लोग कमेंट सेक्शन में। वेल इतनी ही थी वीडियो, और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आती है तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस बस इतनी ही थी वीडियो।